भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। उनमें से 11 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भाषा से संबंधित है। ये 11 अनुच्छेद हैं 120, 210, 343 से लेकर 351 तक, 9 तो ये हो गए, और 120 और 210, ये टोटल हो गए 11 अनुच्छेद। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भारतीय संविधान है वो 22 भागों में बंटा हुआ है। उसमें से 17वां भाग हिंदी के लिए बना हुआ है। तो 22 में से कौन सा भाग हिंदी के लिए है? 17वां। टोटल भाग कितने हैं? 22। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां जोड़ी गई है उनमें 8वीं अनुसूची हिंदी और अन्य भाषाओं के बारे में है। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12। उनमें से कितनी अनुसूचियां, कौन सी अनुसूची है जो हिंदी के लिए है? 8वीं अनुसूची। ये 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद में 343 अनुच्छेद है, वो कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। तो राजभाषा हिंदी होगी। ये किस अनुच्छेद में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन से अनुच्छेद में? 343 में। एक साथ बोलो, कौन से अनुच्छेद में भी? 343 में। 343 में ये लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और भारत की राजभाषा हिंदी के साथ साथ में देवनागरी नाम की जो लिपि है वो लिपि इसमें लिखी जाएगी। इसमें ऊपर लाइन खींची जाती है और बाएं से दाएं लिखी जाती है, न कि दाएं से बाएं। और अंकों का स्वरूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला, यानी कि अंग्रेजी वाला चलेगा, हिंदी वाला नहीं लिखना है। ये 343 में लिखनी है। अंग्रेजी वाले का मतलब 1, 2, 3 ऐसे हम तो लिखते हैं वो लिखना है, वो हिंदी वाला नहीं लिखना है। तो ये 3 बातें 343 में याद रखनी चाहिए आपको। 343 याद रखना है कि अनुच्छेद 343 ने हमें राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, अनुच्छेद 43 के अनुसार। याद रह जाएगी ये बात। उसके बाद में 43 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें 347 नंबर अनुच्छेद विशेष है। 347 नंबर अनुच्छेद के अंदर 22 से भाषाओं को संवैधानिक मान्यता का जिक्र है। 26 नवंबर 1949 को 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा है वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, और वो 26 नवंबर, और ये 14 सितंबर याद रहेगा। आज का दिन मतलब हिंदी दिवस के लिए है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली थी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, ये याद रह जाएगा। अब उसके बाद में 120 नंबर अनुच्छेद है, वो विशेष बात याद रखने वाली है। 120 नंबर अनुच्छेद ये कहता है, ध्यान देना भी सभी, 120 नंबर अनुच्छेद में ये है कि संसद की भाषा हिंदी होगी। 1950 में ये बात लागू हुई, मतलब संसद की भाषा हिंदी होगी। और चूंकि हम भारत आज़ाद अंग्रेजों से हुआ है तो परंपरा रूप से अंग्रेजी भाषा बीच में साथ में बोली जा रही थी। अचानक सारा कुछ बदला नहीं जा सकता, इसलिए 15 साल तक सहायक भाषा है वो अंग्रेजी चलेगी। ऐसा 1950 में कहा गया, 65 तक, और 65 के बाद में पूरी तरह से संसद की भाषा है वो हिंदी हो जाएगी। ऐसा 120 नंबर अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में? 120 में। लेकिन 1965 के आते आते भारत के जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि अब पूरी तरह से हिंदी लगा दिया जाए। 15 साल के लिए और बढ़ा दिया गया किसी संविधान संशोधन के माध्यम से, और वो चली गई। फिर 65 के बाद में चलेगी 80, और 80 में फिर बढ़ा दिया गया 95, और फिर बढ़ा दिया गया 2010, और अभी 2025 तक हिंदी और अंग्रेजी समानांतर रूप से चल रही है। और 25 में अगर बढ़ाया जाएगा तो ये 40 तक साथ में, यानी 15-15 साल के अंतराल पर इनको लगातार बढ़ा दिया गया। हालांकि 65 तक के लिए ही बनाया गया था अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में। जो 120 में है वो की वो बात है 210 में है, लेकिन वो है विधानमंडल की भाषा। ये संसद की भाषा थी। संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 होते हैं, और विधानमंडल के अंदर विधान सभा और विधान परिषद होते हैं। 7 राज्य ऐसे जिसमें विधान परिषद है, बाकी सभी 21 राज्य हैं उनमें विधानसभा है। तो विधानसभा छोटे राज्यों में ये मान लो आप, और विधान परिषद है वो बड़े राज्यों में है, जो कि 7 राज्य है भारत में, और 28 में से 7 राज्यों में विधानमंडल है। उन सब की भाषा है वो हिंदी होगी, ये बताया गया 210 में, और उसमें भी ये 15 साल वाला ये चल रहा है। अब 347 नंबर की जो बात कर रहे थे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, लागू पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, कुछ भाग लागू हो गए थे। उस दिन 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ये 347 में लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 347 में 14 भाषाओं को। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन किया गया 67 में, यानी 17 साल बाद में। तब एक और भाषा जोड़ दी गई, उसका नाम था सिंधी। तो उस समय 15 हो गई 21वें संविधान संशोधन के बाद में। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 92 में हुआ था, 1992 में। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो 15 के बाद में 3 और जोड़ेंगे तो हो जाएगी 18 भाषाएं। और ये 3 भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
तो ये कितनी भाषा होगी टोटल? 18 भाषा होगी। और आखिरी बार संविधान संशोधन किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और उस समय 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो बोडो, एक डोगरी और एक संथाली, और एक बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 और जोड़ दी गई तो टोटल हो गई है 22 भाषाएं। तो 347 अनुच्छेद में के अनुसार भारत में अब तक संवैधानिक मान्यता जो भाषाओं को दी गई है वो टोटल है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22। सबसे पहले 14 थी, उसमें 1 जुड़ी 15 हुई, फिर 3 जुड़ी 18 हुई, और लास्ट में 2003 में 4 और जोड़ दी गई तो हो गई 22। और राजस्थानी भाषा जो है उसको अभी 23वीं भाषा बहुत ही जल्द बनाया जाएगा। हो सकता है कि 2024 में या 25 में या अगली जो संसद आएगी तब तक बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया फाइल जो है प्रक्रियाधीन है, तो राजस्थानी भाषा भी उसमें जुड़ जाएगी। तो अभी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं अभी? 22। अभी मैंने 2-3 बात बताई, वो बताना एक बार। कौन सा भाग है हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए 22 में से? 17वां भाग। तो या बोल ही नहीं रहे, कौन सा भाग है? 17वां। और कौन सी अनुसूची है जो 12 में से कौन सी अनुसूची है जो हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए है? 8वीं अनुसूची। और कितने अनुच्छेद है 395 में से जो हिंदी और अन्य भाषाओं के बारे में है? 11। और 11 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 343 से लेकर 51 तक होते हैं 9, और 120 और 210 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 120 में तो है वो संसद की भाषा, और 210 में है विधानमंडल, यानी विधानमंडल संयुक्त नाम है विधानसभा और विधान परिषद का, दोनों मिलाकर के विधानमंडल बनता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा जो 348 है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। कोर्ट की भाषा, यानी कि ये जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, इन दोनों की भाषाएं हैं। उसके संबंध में ये लिखा गया है 348 में कि आपको हिंदी की प्रति भी साथ में देनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई भी आदेश होता है तो उसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें हिंदी में भी आपको एक ट्रांसलेट करके वो कागज जो आदेश है वो साथ में देना पड़ेगा। 348 में कितने नंबर अनुच्छेद में ये? यानी कोर्ट में दोनों कोर्ट माने जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों की परिभाषा। उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अंदर, उच्च न्यायालय हमारे 24 हैं, और ये 28 राज्यों में 24 है, यानी कि 3, 4, 7 राज्य, इनमें 2 ही है जो पूर्वी राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के 24 कोर्ट है, एक दिल्ली का अलग से। तो ये हो गया अपने कुल मतलब 348 याद रखने वाली बात। कितने नंबर अनुच्छेद याद रखोगे? अब सीधी याद रखनी चाहिए। 348 में क्या है, तो आपको कहना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का प्रावधान है। किसका प्रावधान? अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का प्रावधान है। और एक विशेष बात जो और आती है वो 345 में आती है, वो ये है कि भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कै श्रेणी, ख श्रेणी और गैस श्रेणी। कै श्रेणी के अंदर 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और इन राज्यों के अंदर पत्र व्यवहार केंद्र का राज्य के साथ में हो, या राज्य का राज्य के साथ में हो, या राज्य का केंद्र के साथ में, 3 प्रकार के पत्र व्यवहार होते हैं। तो उसमें इन 9 राज्यों को और साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को हिंदी में पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। ये कै श्रेणी के राज्य है, यानी पत्र व्यवहार का मतलब अगर आप केंद्र सरकार के साथ में कोई बातचीत करना चाहते हैं राज्य, तो आपको हिंदी में पत्र लिखना पड़ेगा। और ख श्रेणी के राज्य होते हैं, उसके लिए ऑप्शन है कि आप कै और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी श्रेणी के मतलब आप ले सकते हैं, यानी कि वो अर्ध हिंदी राज्य हैं ये कह सकते हैं। ऐसे 5 राज्य हैं, बाकी सभी राज्य हैं वो उनके लिए छूट है कि आप 22 में से किसी भी भाषा में लिख सकते हो, यानी कि अंग्रेजी में आप पत्र लिखोगे तो आपका स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आप उस राज्य की कैटेगरी में आते हो। तो 3 प्रकार की कैटेगरी है भारत में, कै श्रेणी राज्य, ख श्रेणी राज्य और गैर श्रेणी राज्य। कै श्रेणी है ना, वो आपको याद रखने चाहिए। 9 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है, और एक और है कोई सही 9 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश 10 है, टोटल 10 है। तो ये राज्य हमें याद रखना चाहिए। यही राज्य हैं केवल जो हिंदी यानी कै श्रेणी के राज्य, पूर्णतः हिंदी प्रदेश जिसको बोल सकते हैं, वो 345 नंबर अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है। तो ये अपने संवैधानिक स्थिति मैंने बताई है। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये